हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के 8 बज रहे हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। मैं फ्रेश होके आ गई हूँ और चाय वाय भी पी ली हूँ। तो कल मैं रात को 7 बजे आई हूँ दिल्ली से, और यानी शुक्रवार को आई थी। ये शनिवार सुबह का ब्लॉग है और बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ है। आज से पहले कभी भी ये हालत नहीं हुई मेरी, कभी भी दिल्ली से पटना आने में या पटना से दिल्ली जाने में। जो इस बार तो बहुत हालत ख़राब हो गई। खैर बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता दूँगी कितना मुझे मतलब स्ट्रगल करना पड़ा पटना पहुँचने के लिए। तो मैं ना रात को बाल से नहाई थी, बाल नहीं धोई थी, बस बाल से नहा ली थी। तो ऐसे मैं सो गई थी, तो मैं सोची कंघी वंगी कर लेती हूँ। तो मैं उठी थी 7 बजे ही, फ्रेश व्रेश होके उसके बाद मैं चाय वाय पी थी। लेकिन अभी मैं ना प्रॉपर उठ के जा रही हूँ किचन में। अभी तक किचन में सुबह से उठी तो गई नहीं हूँ, क्योंकि आयुष के पापा ही चाय बनाए थे। तो चलिए पहले मैं दिखाती हूँ, मैं अपने ना घर का हालत थोड़ा सा बताती हूँ। बालकनी का देखिए क्या हाल हो रखा है। मेरे ख्याल से थर्सडे को या वेडनेसडे को आया होगा आंधी वांधी, बारिश वारिश, जिसकी वजह से पूरा बालकनी जो है ना धूल धूल, खिड़की, तुलसी माँ जो है ना 10 दिन में पूरा ही सूख गई हैं बहुत। और उसके पापा कह रहे हैं यार पूरा सूख गई हैं तुलसी माँ। किचन में मैं आई तो किचन में भी धूल के परत जो है ना दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। खैर आज के पापा इसी पे चाय बना लिए थे, लेकिन इस पे मैं खाना नहीं बना सकती यार, बहुत धूल उल है। मेन है ना कि इसका जो खिड़की है ना, वो खिड़की का शीशा जो है टूटा हुआ है। मैंने कूट लगाया हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ से थोड़ा बहुत आता ही होगा। तो नीचे जो यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे गैस चूल्हा उल्हा रखती हूँ मैं, इधर के साइड जो है ना धूल उल हो रखा है। खैर ऊपर मैंने एक दो डब्बे को मैंने टच करके देखा था, तो नहीं धूल उतना नहीं था। खैर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। लेकिन हाँ इधर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो पहले मैंने कपड़ा से जो है ना धूल को पोंछ लिया, उसके बाद में सरफ से लेके पहले मैं ना चारों तरफ सरफ से सारा जो है ना रगड़ लूँगी। क्या होता है ना, बंद घर में और भी ज़्यादा जो है ना धूल धक्कड़ हो जाते हैं। और 10 दिन से 11 दिन बंद रहे हैं घर। मेन रीज़न ये भी है ना कि मेरे घर के पास ही गंगा जी है ना, तो इसकी वजह से ना जो है ना रेत जो होता बालू, वो पूरे घर में पूरे स्लैब पे फैल गया है। मिक्सी विक्सी सबको मैं ना एक बार सरफ से अच्छा से रगड़ दूंगी, और उसके बाद में 2 बार, लगभग 2 बार कपड़ा को मैं भिगो के अच्छा से पोंछ के इसको पूरा क्लीन कर दूंगी इधर वाले एरिया को, ताकि जो बर्तन जो मैंने निकाले हैं सारे धोने के लिए, उन सबको अभी मैं सेट कर दूंगी। जितने भी छोटे छोटे बर्तन हैं सबको ना मैं धो दूंगी, पानी से ही धोऊंगी, सर्फ साबुन से भी नहीं धोऊंगी, क्योंकि खाएंगे पिएंगे तो फिर कल आराम से वो धुल जाएगा। तो सर्फ साबुन से धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। बस पानी से उसको धूल को जो है ना खंगार लेना है, बस इसी रीज़न से मैं सारे बर्तन को ना मैं खंगार दूंगी। और बस बच्चे जो है ना अभी सो रहे हैं। आयुष के पापा अभी जाएंगे बच्चों का बुक्स लाने के लिए, क्योंकि 7 तारीख को स्कूल खुल गया है। और शनिवार को जो है ना, आज शनिवार है, तो मैंने ही मना कर दिया बच्चों को कि रहने दो, अब आज के लिए क्या है स्कूल जाओगे। तो आज वो लोग स्कूल नहीं गए हैं, अभी वो लोग सो रहे हैं। 2 दिन का ट्रेल में बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट हो गया, हमें बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ हमें आने में। और यहाँ पे जो है ना, जो है आर्टिफिशियल फ्लावर स्टैंड, इन सब पे बालू उलू था, तब भिगो का कपड़ा, उसके बाद में अच्छे कपड़े से पोंछ के मैं यहाँ पे लगा दी हूँ। तेल घी जो भी थे ना, उसको मैं कटोरा जो है ना प्लेट से ढक दी थी, तो उसमें मतलब जो है ना कुछ गंदगी नहीं गया है। सुबह मैं उसको पापा चाय बनाए थे तो गैस के नीचे जो है ना गिर गया था, तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। इतना जो है ना प्रॉपर क्लीन हो गया है। उसके बाद में जो है ना डब्बा डुब्बी पोंछ देते हैं। उसके बाद में मैं ये सब बर्तन वर्तन जो है ना पानी से धो दूँगी। और खाना भी मुझे बनाना है, तो खाना मैं दाल चावल बनाऊँगी, क्योंकि लेके आई थी पूरी पनीर की सब्ज़ी। फिर रात को मतलब रास्ते भर में हमने कुछ कुछ तो खाते रहे, फिर रात को एग रोल खा लिया था। तब सिंपल खाना जो है ना वो बनाऊंगी, दाल चावल भुजिया बनाऊंगी। आज उसके पापा बोल रहे 1 कप चाय बना दो दोबारा पीने के लिए। तो हम रात को दूध भी नहीं लिए थे, गाय का पैकेट का ही आधा किलो में दूध लेके आ गई थी, तो बस उसी का दूध, वही दूध है जो कि थोड़ा सा और बचा हुआ चाय बनेगा बच्चों के लिए। डब्बा में दिखा रही हूँ, डब्बा पे बिल्कुल ही धूल नहीं है, ऊपर वाले डब्बा पे बिल्कुल ही धूल नहीं है। पर हाँ वैसे मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ऊपर जो है ना, जो मैं चीनी वीनी का डब्बा रखती हूँ वो वाला रैक पे जो पेपर बिछाती हूँ, उसको चेंज करके डब्बा उब्बा जो है ना पोंछ दूँगी। क्योंकि ना
आप लोग देखते होंगे कोई भी सामान खाली होता है मैं तुरंत धो देती हूँ, तो मेरा डब्बा जो है ना ऑयली बिल्कुल नहीं रहता है। खैर बीच में ना आयुष के पापा मेरी ना मदद भी करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे ना पेरू जो होता ना पेट के नीचे और बैक में कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब ट्रेन में ही मेरे को पीरियड भी आ गए जिस दिन मैंने ट्रेन पकड़ी थी जिस दिन, तो इतना दर्द मेरे को पहले नहीं होता था, लेकिन 1-2 साल से मेरे ना पहला दिन बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। पर काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ आयुष के पापा हैं मदद करवा रहे हैं, तो मैं दाल वाल धो दी। उसके बाद में अदहन जो है ना चावल के लिए पानी दे दी, आयुष के पापा चढ़ा दिए हैं। और इन सबको ना छोटे छोटे बर्तन जो है ना इन सबको धो दे रही हूँ। बड़े जो है ना तब बर्तन वाले रैक पे बर्तन जो बड़ा वाला है उसको मैं नहीं धो रही, क्योंकि उस पर थाली है, प्लेट है और वही है मतलब पतीला कढ़ाई है, जो कि अब मैं खाना निकाल के दूंगी तो धो के, या बनाऊंगी तो धो लूँगी। बाकी छोटा बर्तन जो है ना बच्चे निकाल निकाल के दिन भर कुछ कुछ खाते रहेंगे ना, और बालू वालू गंदा है, इस वजह से मैं सारे बर्तन को इसी वजह से धो रही हूँ। और ट्रे वरे को जो है ना ट्रे जो रखी रहती है उधर के साइड, तीनों ट्रे को मैं अच्छा सा सर्फ से धो दूँगी, बाकी सबको पानी से खंगार दूँगी। ये जो है टोकरी है इसको मैं बाद में अच्छा से मैंज दूँगी। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन जो है ना मैंने खंगार लिए हैं। और क्या होता है ना कि जब किचन जो मेरे को लगता है ना जब किचन क्लीन होता है ना तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। और जूठा उठा बर्तन तो कुछ था नहीं, मैं सारा धो धा के गई थी पर इतना पता था मुझे कि मैं आऊँगी तो धूल तो रहेगा ही रहेगा, ऑफ कोर्स रहना ही है। पर क्या करें मन नहीं मानता है। तो उसके बाद में इसको भी ट्रे को भी अच्छा से मैंने मैंज दिया है, सबको धो लेंगे। आज उसके पापा यहाँ पे चाय जो है ना बन गया था तो वो छान दिए हैं। ले जाना तो ले जाइए इसको, साथ में ले जाना है तो थोड़ा थोड़ा ही दीजिए, इतना इतना नहीं, कम वाला हमको दे दीजिए। तो बस 2-4 बर्तन रह गया तो मैं सोची कि मैं पहले धो लेती, उसके बाद में मैं चाय पीने जाऊंगी और निश्चिंत होकर मैं चाय पी लूँगी। तो बस ये 2-3 है, इसको पहले मैं धो लेती हूँ, खंगाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं चाय वाय पीऊँगी। फिर आज उसके पापा चले जाएंगे नहाने, नहा के वो बुक लाने जाएंगे। बुक लाना बहुत ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई जो है ना। खैर मतलब प्रॉपर तो वो लोग का स्कूल 9 तारीख से ही खुला है, 7 तारीख को खुला था, लेकिन पुराने जो नए बच्चे हैं ना, नए स्टूडेंट, वो 9 तारीख को मतलब 9 तारीख से उनका खुलना था, तो 9 या 10 तारीख से ही पढ़ाई हुआ है। ख़ास ज़्यादा पढ़ाई निकला नहीं है इन लोग का, ना कोई हानि नहीं हुआ है। तो बुक आ जाएगा तो मैं घर पे पढ़ाती रहूँगी ना, गाइड करती रहूँगी। तो चाय पी लिया, आज पापा ये अपना जा रहे हैं नहाने। फिर मैं आगे यहाँ पे कपड़ा डालने, क्योंकि रात को हम नहाए थे वो कपड़ा है। और जब कल मतलब दिल्ली से आए थे तो सुबह सुबह हम नहाए धोए थे तो कपड़े जो है ना सूखे नहीं थे, तो वो सभी कपड़े जो है ना वो सब डाल के यहाँ पे लगा देती हूँ धोने के लिए। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो मैं सोची लगा ही देती हूँ जितना धो ले ये। तो यहाँ पे जो है ना मेरा चावल हो गया है, मार इसको पसा दूँगी। दाल वाल तो मैं धो ली हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पहले यहाँ पोंछ के बर्तन जो है ना सेट कर देती हूँ, यहाँ से खाली कर देती हूँ। कि जब बर्तन और सामान फैला रहता है तो मन जो है ना हबगब सा मेरा रहता है, लगता है पहले खाली करो, पहले प्लेटफॉर्म खाली करो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे सारे पोंछ के मैं ना लगा दी हूँ। और बहुत दिन से जो है ना रूटीन ब्लॉग आ नहीं रहा है, और घर का जो ब्लॉग मैं शूट करके डाल रही थी ना, तो उसमें बच्चों लोग का ज़्यादा रहता था ना वीडियो, तो इसलिए यूट्यूब जो है ना कमेंट ऑफ कर दे रहा था। तो बहुत लोग को लगता है, जैसे मेरी खुद की बहन भी बोलती दीदी तुम कमेंट ऑफ करती हो। मैंने कहा नहीं बाबू, मैं कमेंट ऑफ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ बच्चों का जो वीडियो रहता है, जिस ब्लॉग में मेरा बच्चों का ज़्यादा रहता है ना, बच्चे रहते हैं या बच्चों के ऊपर कुछ बातें होती, तो वो मेरा ऑटोमेटिक जो है ना मेरा कमेंट ऑफ हो जाता है और यूट्यूब के तरफ से। किचन को मैं क्लीन कर दी हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे ना फ्रिज साफ़ करने आ गई हूँ। तो स्विच को मैंने ऑफ़ कर दिया है, और अभी कुलीन वुलीन किसी चीज़ से भी साफ़ नहीं करूँगी, अभी सिर्फ धूल का साफ़ सफाई होगा। और बाद में कुलीन और ये सब से तो होता ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारा काम है ना, घर भी है, किचन ही सिर्फ नहीं है। किचन से शुरुआत इसलिए किया क्योंकि खाना पीना चाय पानी सब जो किचन से ही होता है ना, तो सोचिए कि पहले किचन से ही शुरुआत करें। तो यहाँ पे पोंछ पाछ लिया। धूल जब थोड़ा सा भी धूल होता है ना घर में तो मेरे को छींक बहुत ज़्यादा आता है, तो फ्रिज पे धूल पड़ गया था, यहाँ पे मेन गेट के पास है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा छींक आ रही थी। और
आज इसका पापा नहा के चले गए बुक लाने के लिए, और दाल धो के मैं रखी थी तो मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ। पानी जो हमारा ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं रखे हुए बोतल के पानी से ही दाल बनाऊंगी। तो मैंने लहसुन डाल दी है धो के, धोया हुआ तो पहले से ही था। मसाला थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर और तेल, और उसके बाद मैं 2 हरी मिर्ची डाल दी हूँ। और यहाँ पे ना पानी ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे नाप के मैं डाल दे रही हूँ। अच्छा हुआ मैं दाल पहले ही धो ली थी, नहीं तो आयुष के पापा को खाना भी अभी नहीं मिल पाता। तो वो गए हैं बुक लाने, तो देखिए अगर भीड़ होगा तो टाइम लगेगा, नहीं तो जल्दी बुक लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दी। दाल चढ़ाने के बाद याद आया कि मैं नमक डाली, टमाटर डाली ही नहीं, तो फिर मैं नमक और टमाटर डालूंगी। जिस दिन हम टिकट काटे थे 28 मार्च को, उसी दिन आयुष के पापा ना ढेर सारा टमाटर लेके आए थे। तो 2-3 दिन में जितना हो सका टमाटर हम लोग खाए, बाकी बहुत सारा टमाटर रह गया था। तो फ्रीज में थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज़्यादा पच सा हो गया, पक भी गया है। और टेम्परेचर जब खुलता नहीं है फ्रीज तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टमाटर जो बहुत पिलपिला टाइप का हो गया है। तो 2 टमाटर मैंने डाल दिया, और चटनी सोच रही हूँ ना बना के ख़त्म कर देंगे। अरे मेरे बुतरू, यही 9:30 बज गए, 9:30 बज गए, पापा बुक लाने गए। आयुष श्रेया, बहुत सारा काम भी है, पता है ना। हाँ? टाइम जो है ना 9:30 बज गए, 9:20 हो रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ उठ जाओ। उठने के बाद में मतलब आयुष तो उठ गया, श्रेया थोड़ा सा नखरे करती है, छोटी है ना तो थोड़ा सा नखरा बनता है इसको। और उठते ही जो है ना आगे यहाँ पे किचन में, क्योंकि इसकी मौसी चॉकलेट दी थी और गांव मतलब दिल्ली से भी कुछ चीज़ें जो है ना इसको पसंद आया तो वो ख़रीद के फ्रीज़ में रखी हुई है। और आयुष के पापा जो है ना आ गए हैं बुक लेके। लेकिन क्या हुआ ना, मेन मेरे को था कि आयुष के बुक आ जाए, लेकिन आयुष कहीं बुक नहीं मिला। श्रेया को तो खैर आयुष का बुक है तो वो पढ़ सकती थी, लेकिन वो मना कर दी कि हमको नया बुक चाहिए। तो उसका तो बुक मिल गया, आयुष का बुक मिला नहीं। और मतलब अब ये है ना कि उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ता लग जाएगा, हो सकता पब्लिश हो रहा होगा, इसीलिए वो टाइम लग रहा है। और नया बुक हो, क्योंकि होता है 2-3 साल में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं इसके बुक में स्कूल के। तो क्या है ना कि इसका बुक बाहर नहीं मिलता है, डीएवी पब्लिशर है तो डीएवी में ही मिलेगा। और दूसरे ब्रांच में भी जो है ना उन्होंने पूछा था स्कूल वाले जो बुक बेचते हैं, पर नहीं मिला। तो बस मेरे को यहाँ पे मन थोड़ा सा उदास है कि श्रेया का नहीं मिलता तो आयुष के बुक से घर पे या 2-4 दिन 10 दिन तो पढ़ ही सकती थी। 16 रुपए का है, ठीक है, इसको भी 16 रुपए का मिलेगा। हाँ। तो 8 मिला, ठीक है, एक हम इसको एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है, ट्रेन में खा लिए थे। 8 को तुम ले लो, बाकी जो बचेगा उसमें से आधा। 7 हुए ना। हाँ, एक मेरा खाया ना, एक खाइए मेरा। भाई तुमने 2 खाया। क्या खाया 2? तू ये 2 खाया। क्या खाया 2? ये चॉकलेट वो मेरे लिए खरीदाया था। 2 खाया और 7 मेरे लिए 2 खरीदाया था। 7 और 2 9 होता है तुम्हारे लिए इसको 28 रुपए हो गया ना, 14 रुपए कर देती। तो यहाँ पे ना चॉकलेट के लिए लड़ाई हो रहा है। तो बहन मेरी किटकैट दी थी तो चलो 1-1 हो गया, लेकिन ये जो चॉकलेट मेरे हाथ में, ये 2 रुपए के 1 होता है। चॉकलेट बहुत अच्छा है, लेकिन श्रेया को ना 1 रुपये वाला कुछ चॉकलेट मतलब उसका 1 रुपये वाला ही पसंद आता है। तो श्रेया का 16 गो है 1 रुपया वाला, और आयुष का मतलब जो 14 गो था मेरे ख्याल से। तो श्रेया का कहना है कि मेरा 16 रुपये के मतलब 16 गो है तो तुम 8 गो लो तो तुम्हारा 16 रुपये का हो जाएगा। बाकी जो चॉकलेट वो बचेंगे मतलब 6 गो, उसमें से हम आधा खाएंगे। तो सुबह ही कच कुछ दिमाग ही दही बना देता है ये लोग। एक तो बुक नहीं मिला, आयुष के पापा चले गए हैं, और उसके बाद में अब ये लोग को देखते हैं। श्रेया यहाँ पे प्यार जता रही है, ये कह रही है कि मैंने बोला कि अब सीधे 4 साल बाद जाएंगे, तो कह रही नहीं मम्मा ऐसे मत करो, 2 साल बाद हम चलेंगे प्लीज़ मम्मा। इसको नानी के यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे अगल बगल में जो है ना खेलने को मिलता है। और शुरू से जाती थी तो वो लोग खेलते थे, तो अभी भी वो लोग खेलते हैं, तो इसलिए उसको नानी के यहाँ पे बहुत पसंद है। शाटो डिलीट कर देना इसको मम्मा, ठीक है ना। मतलब 11 का दे दी और अगली भी 11 का दे दी है ना। तो हम सब बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, तो इस 10 के बाद थोड़े तो बड़े हुए जाएंगे, अपने सब भैया को ले लेंगे। और उसके सामने परमिशन हाँ अम्मी का छोड़ो, तो अम्मी तो आ ही सकती है। हाँ अम्मी आएगी। और
और एक और वो क्या कहते हैं, रौनक भैया को भी ले देखते हैं क्या कहते हैं, रौनक भैया हो गया, फिर रिया दीदी हो गया। जो बताओ तुम्हें घूमना तो पसंद है? नहीं, दोस्तों के साथ घूमने मजा आएगा, हम लोग जाएंगे कहीं पे। तो देख लिए श्रेया का रिएक्शन कैमरा के सामने ऐसी करती रहती है, और अभी मेरे से यही बातें कर रही है जो आप लोगों ने सुना होगा लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई दिया हुआ। वो उसका कहना है कि 4 साल बाद जाएंगे ना तो हम ना बड़े हो जाएंगे, तो अनन्या मतलब मेरी भतीजी है, वो अगल बगल के और बच्चे हैं जिनके साथ ये खेलती है, जैसे रौनक, रिया और मतलब करीब मेरे खुद के भैया मतलब आयुष, सबके साथ ना हम जाएंगे घूमने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने कहा कि तुम्हें तो घूमना पसंद नहीं है। तुमने नहीं हम सब जाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो बस वही सब बातें कर रही है। अभी तक इसका नानी कन का जो भूत है वो उतरा नहीं है, बस वहीं की बातें इसको चल रही है, मेरी बहन की बेटी वगैरह वगैरह यही सब चल रहा है। मैंने भुंजिया चलाने के लिए कहा तो वो गिरा दी, गिराने के बाद में चाकू से उठा रही, चारों तरफ फैला, मतलब भुंजिया जा रहा है। मैंने कहा जहाँ जहाँ भुंजिया जाएगा वहाँ पर ऑयलीपन हो जाएगा, चल जा हम अपना खुद कर लेंगे। गैस ड्यून करवा दिया मैंने। और यहाँ पे जो भी बर्तन जो थे ना, छोटे छोटे ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, जूठा चाय पानी वानी पिए थे वही था। और आयुष के पापा खाना जो है ना, उन्होंने बोला कि मुझे खाना दे दो, तो उनको मैं ना दाल चावल अचार दे दी थी, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था। तो भुंजिया कहाँ से धोती, काट तो लिया था मैंने, लेकिन भुंजिया मैं नहीं बनाई थी, तो उनको खाना मैं दे दी, बाद में भुंजिया चढ़ाई। और ये जो है ना, एक हल्दी, एक धनिया पाउडर, एक हॉर्लिक्स का डब्बा, तो मेरे यहाँ पे अभी हल्दी और धनिया पाउडर सब जो है ना ख़त्म हो गया है, ज़रा था तो मैंने डब्बा में डाल दिया है बनाने वाले में। और भुंजिया जो है ना लगभग मेरा पक गया है। तो श्रेया का कहना है कि मम्मी नानी के जैसा भुंजिया बनाइएगा, नानी के यहाँ पे जैसे बनता है। तो मेरे मायके में जो है ना भुंजिया बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची नहीं बनता, इसी तरह का बनता है, तो श्रेया को ऐसी पसंद है। तो वाइफर को भी अच्छा से रगड़ लूँगी। और पता क्या हो गया, अब मेरे बेसिन में जो है ना टोटी है ना, टोटी के पास ना वहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा टप टप गिरता है। तो मैं रोज़ मैंस देती हूँ ना, तो वो जो है ना निशान नहीं पड़ता। अब 10 दिन तक वो पानी टप छुआ है ना, तो वो पानी जो ये गिरता है वो हार्श वाटर होता है ना, तो पूरा वो दाग पड़ गया था, जैसे कि गोंद मतलब फेविक्विक गिरा, उसको रगड़ के मैं साफ़ की। उसके बाद में बेसिन से सब मैंने अच्छा से क्लीन कर दिया है। और आज पापा तो खाना खा ही लिए, बच्चे खाना वाना खाएंगे। तो बच्चे जो है ना बिस्किट विस्किट चाय वाय खा लिए, टंच हो गए हैं, अभी तो नहीं ये खाएंगे वो लोग। तो यहाँ पे काली मिर्च डाल के और भुंजिया को मैंने गैस बंद कर दिया है। और तो यहाँ पे मैं पानी डाल दूँगी गिलास से अच्छा से, उसके बाद में वाइफर मार दूँगी। और वाइफर मारने के बाद में जो कठौती जो है ना जिसमें आटा सानती हूँ, तो मैं गई थी तो धो के नहीं गई, तो उसमें पानी भर के रख दूँगी। और जब फूल जाएगा ना तो अलग मैं रखी रहती हूँ जूना, उसी से इसको मैं धो दूँगी। और यहाँ पे जो है ना खाना वाली जो बनाई थी, तो थोड़ा बहुत ऑयल जो है ना छीटा उटा पड़ जाता है, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना ऊपर जो किचन का स्लैब का काम कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और रह गया किचन का सामान, जो कि आलू प्याज जिसमें रखती हूँ वो, तो अभी आलू प्याज है तो वो 2 रैक तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन जो है ना ऊपर 2 रैक मेरा खाली रहता है, जिसमें लंच बॉक्स और नीचे टमाटर रखती हूँ। अभी फ़िलहाल उसमें हैंड वॉश रख दी हूँ। हैंड वॉश एक रखती हूँ जब ऑयली कुछ खाना ज़्यादा बनता है तो हाथ वाथ धोने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो है ना किचन जो है ना क्लीन हो गया है ऊपर। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा साफ़ करने का तरीका, हमारी फैमिली ब्लॉग, मेरे बच्चे, थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।